काम तो दीजिए भाई, यहाँ के लोगों का, 1 लोगों को तो रखिए। मेरे पास ऑलरेडी 12 हमाल हैं हम्म। और मेरे को हमाल का आवश्यकता नहीं है, मैं हमाल नहीं रख पाऊँगा। ऐसा जी। तो आपका साफ कहना है कि मैं किसी को काम में नहीं रख पाऊंगा, और उसका मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, तो कहाँ से रखूँगा? तो भाई आप नए लोगों को रख रहे हैं, तो नए लोगों को जब ऑलरेडी उसके साथ जब बातचीत हो रहा है और उसको जरूरत है, आवश्यकता है काम का। जरूरत तो सभी को है, किसको जरूरत नहीं है? हाँ तो भाई काम जिससे तो जिससे जिससे बात हुआ है, मान लीजिए आपका गांव है, मेरे पास 38 गांव है, 38 गांव में हर किसान कहेगा काम दो मेरे को, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? नहीं ठीक है, आप हर किसान को नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल, उसको मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे कुछ ऐसे जान रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ग्राम रजौली के धान खरीदी केंद्र में। यहाँ पर हम लोग अभी जायज़ा लेंगे कि किस प्रकार से धान उन खरीदी किया जा रहा है, और कुछ साथी यहाँ पर मिले हैं जो कुछ काम वाम को लेकर के परेशानी हुआ था। मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि किस बात पे आप लोगों का विवाद हुआ और वो क्यों हुआ था। नाम बताओ अपना। मेरा नाम प्रेम कुमार है, गांव में जमुना भी बोलते हैं। और मैं सर यहाँ पे आया था काम के विषय में। मेरा घर जस्ट बगल में है, बस सटा हुआ है सोसाइटी के पास। तो दिसंबर महीना में मेरे को काम में रखने के लिए बोले थे। इससे पहले भी मैं उनसे बोला था कि सर मेरे को काम में रख लीजिएगा विद्यासागर के पास, जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनके पास मैं बोला था कि काम में मुझे रख लीजिएगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ और मेरे घर के पास ही काम है। और मेरा ज़मीन भी कैप्चर करके रख लिए हैं, शौचालय भी मेरा तोड़वा दिए हैं। तो बोले थे कि ठीक है, आप कुछ पैसा भी ले लेना और शौचालय को तो मैं देख लूँगा। इसके बाद काम में बोले दिसंबर महीना से आ जाना, अभी भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए। तो मैं दिसंबर 2 तारीख को गया था। तो दिसंबर 2 तारीख को मेरे साथ मारपीट की है, मेरे को बारदाना के ऊपर पटक के मारे हैं और मेरा यहाँ पे चोट भी लगा है। ये IFIR मेरे साथ कर दिए हैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि इसका अच्छे से इसका जांच पड़ताल हो, और किसी को काम करने के लिए कोई रोक नहीं सकता सर, क्योंकि बेवजह किसी को नुकसान पहुँचाना अच्छी बात नहीं है। और नहीं तो वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब खुल के बताओ कि बात का हुआ वहाँ पर? बिना बात हुए तो कुछ मारपीट हुआ नहीं होगा। सबसे पहले मैं गया तो पता किया, तो पता चला कि विद्यासागर जी बारदाना के ऊपर हैं, और बारदाना के ऊपर वो देख रहे थे। तो मैं उनसे जाके पूछा कि सर आप बोले थे दिसंबर में मुझे काम देने के लिए, तो आप बताइए क्या मैं मतलब काम करने के लिए आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो मेरे साथ अनाप शनाप बोलने लगे और बोल रहे हैं कि तेरे लिए कोई काम नहीं है, मैं किसको हटाऊं किसको रखूं, ऐसा करके और मेरे ऊपर हाथापाई भी करने लगे। मेरे को पटक दिए, और पटकने के बाद बोल रहे हैं तेरा जो करना है कर लेना, मेरा ऐसा वैसा दुनिया अनाप शनाप बोलने लगे, और मुझे धमकी देने लगे कि तेरे को तो जेल भेजवा के रखूँगा, ऐसा वैसा। फिर FIR भी कर दिए, थाना में मुझे जाना पड़ा। और वहाँ पे और कुछ जातिगत गाली गलौज तो नहीं? जातिगत गाली गलौज भी दिए हैं। जाति मतलब कि हम लोग के हमेशा घृणा की नज़र से देखते हैं सर। हम लोग अनुसूचित जाति से हैं, सूर्यवंशी लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को चमार तो हैं ही, और चमार बोलने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो चमार भी बोल रहा था। और उसके साथ साथ मुझे मारपीट भी किया। तो अब मैं वो CCTV कैमरा लगा हुआ है सर, उसमें आप पहले देख लीजिएगा और जांच भी करा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी जैसा भी हुआ है मेरे बोलने से तो जो होता है तो होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप CCTV कैमरा, क्योंकि वो तीसरा आँख होता है, उसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि पहले मारपीट वही मेरे साथ किए हैं। और यहाँ पर कोई और थे यहाँ पर? हाँ कोई सर, देखे हैं? मैं मतलब था ना। हाँ। तो ये भाई मेरा है, तो ये वो धान खरीदी केंद्र में काम को मांग को लेके ये मतलब वहाँ पर गया था। तो विद्यासागर इसको उठा के पटक दिया, मैं इतना आंखों से देखा हूँ सर। बाकी वहाँ पर क्या बात हुआ उसको तो मालूम नहीं? उसको मालूम नहीं है, कहा कि मैं दुकान है, गैरेज है, मैं मतलब यहाँ काम कर रहा था। तो जब मतलब उसको मतलब घर के और उठा के पटक दिया, तो मैं दौड़ के वहाँ पर गया। तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा का बात है ना। तो मैं सर इसी पे। और कौन थे यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, धान जो लेकर के आए थे, किसान थे, और यहाँ के जो काम करते हैं वो सभी लोग थे यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ और किसी प्रकार से कोई धमकी उमकी दिया जाता है? हाँ देते हैं ना सर, कि जैसे आप लोगों का घेरावा करवा लिए हैं, आप लोगों को जो करना है थोड़ा खुल के बोलो।
मतलब यहाँ पे एक कहते हैं विद्यासागर के द्वारा कि आपका ज़मीन को घेरावा करा लिए हैं, आप लोग रहर उहर काहे बुआई किए हो। अगर वहाँ ठीक है रहर उहर बुआई किए हो तो हम लोग के पास 20-30 हज़ार रुपया ले लो, लेकिन फसल सहित काट के फेंक दो और हम लोग उसको घेरावा करके आपका ज़मीन हम लोग हड़प लेंगे। ऐसे करके इन लोग बात करते हैं। तो ज़मीन कब का है? ज़मीन हम लोग का ये 4-5 पीढ़ी से ऊपर का हो गया सर। अच्छा, और यहाँ पर बस धमकाया जाता है? बस मतलब कि वैसे ही कहते हैं आज मतलब यहाँ घेरे हैं, कल तुम्हारा पूरा घर घेर लेंगे। घर और भी तोड़ने का बात करते हाँ हैं। सब तो हम लोग कहाँ जाएँ फिर, आप ही बताइए। नहीं तो अपना हम लोग घर उर मतलब कि उधार मार के भी जाएंगे कहीं और देखेंगे जंगल झाड़ के तरफ। रात दिन हम बस यही बात करते हैं कि आप लोगों का घर घेरवा देंगे, घेरवा दीजिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान आए हुए हैं और किसानों से बात करते हैं। पहले यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र के किसान अपना धान को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तौल ओल के बारे में, धान की क्वालिटी। हेलो दादा, कहाँ ले आए? पाराडोली। हाँ धान बेचे आए हैं? हाँ कि कोई के बेचवाए आए? नहीं, अपन बेचे आए। हाँ। तो का यहाँ रेशियो का है धान बेचे का? माने नहीं समझे। मतलब कैसे खरीदत है, का है, कोई ओकर है? कितना किलो खरीदत है, कितना वजन के तभी नहीं बताइए। नहीं बताइए, कितना लेती नहीं पता है अभी तो नहीं है, तो लेकिन भी बताइए। अच्छा। और देखते हैं, और किसान हैं इधर। और राजू भाई, हाँ बताइए, धान वान लेके आए हैं? हाँ भैया, तो का धान लाए हैं? धान है हाइब्रिड। अच्छा। तो यहाँ मतलब रेशियो का है खरीदने का? आप लोग किस प्रकार से बेच रहे हैं? टोकन के हिसाब से। कितना का टोकन है? 40 मतलब 24 कुंटल, 60 बोरी। और वजन है, प्लास्टिक बोरी का वजन है 40-500। और इसमें सुतली वाला में 41। हाँ। और प्रभारी जी आइए, थोड़ा आपसे भी बात करते हैं हम लोग। इधर दिखाओ भाई, ये हमारे इस खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं विद्यासागर जी। आइए इधर। किसानों से लीजिए ना बाइक आप। अरे आपसे भी हमको कुछ बात है ना भाई, आपसे भी हम बात करेंगे। किसान से तो कर ही रहे हैं भाई, किसान जो बता रहे हैं आपसे भी हम पूछते हैं। इसी प्रकार से भाई आपको जो बोलना है उसमें क्या दिक्कत है, आप बोलिए। किसानों का तो ले ही रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अभी परसों दिन यहाँ पर विवाद हुआ था एक ठो, ठीक है, और उसमें आरोप ये है कि उस लड़के के साथ मारपीट किए हो आप, ठीक? तो उसको बताइए किस बात से हुआ और क्यों हुआ, और काम में रखने का रेशियो क्या है, मतलब उसका कोई नियम है कि काम में किस प्रकार से लोगों को रखा जाता है। बोलिए, नहीं तो जनता तो देख ही रहा है। आपका जबान भी बंद रहेगा तो समझ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। क्या चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसके बारे में कि नहीं बताना चाहेंगे? उसको भी बता दीजिए भाई, हमारा काम है पूछना, आपका काम है बताना। बताएंगे तो भी ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है। साथियों, यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं रजौली के इस धान खरीदी केंद्र में।
और किसानों से बातचीत हुआ और यहाँ पर जो धान खरीदी प्रभारी हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, वो किसी प्रकार से अपना कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मतलब जब मीडिया के सामने मीडिया से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं तो ग्रामीणों का किस प्रकार से ये आदर व्यवहार करते होंगे। और यहाँ पर किसानों का बहुत परेशानी भी होता है और समय से बेसमय भी यहाँ पर धान खरीदी होता है, ऐसा आरोप है। मैं सबके बारे में पूछना चाह रहा हूँ लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे हैं। तो समझिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच होगा फिर। चलिए इनसे एक शब्द तो बोल दीजिए, जो भी बोलना है आपको। भाई यहाँ पर काम में रखने का क्या है, मतलब कुछ नियम कानून है लोगों को काम में रखने के लिए? किस प्रकार से काम में रखते हैं और किसको काम दिया जाता है? मतलब किसानों के बेटे को कि किसी गरीब मजदूरों को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। परसों रोज जैसा विवाद हुआ हमारा यहाँ धान खरीदी स्टेज पे, जिसमें जमुना प्रसाद ने आया, मैं गाड़ी लोडिंग करा रहा था, उसी बीच इन्हें लाठी रख के आया था और मुझसे बोला कि मेरे को भी काम चाहिए। और अपने आप को बता रहा था कि मैं विकलांग हूँ, चल फिर नहीं सकता। मैंने इससे बोला कि तू चलने लायक हो जा, बारदाना लोड करना है, तो बैठने का काम तो नहीं है मेरे पास। ऐसी स्थिति में इन्होंने लाठी में वार कर दिया मेरे ऊपर। अच्छा। जिस वक्त मेरे 150 किसान मेरे सामने थे, जो मेरे गवाह। अच्छा, तो किसान यहाँ पर कोई है? आज कोई आए हैं क्या यहाँ पर काम करते हैं उस दिन वाले किसान? मतलब उस दिन जो किसान थे उसमें से एक भी आए हैं आज का? ये तो आप जानो, आप देखो फोटो। नहीं भाई, आपके गवाह हैं, अब मेरे को कैसे खोजूंगा मैं? गवाह मैंने एफआईआर किया है, मैंने गवाह वहाँ पे लिखवा दिया है। वो ठीक है, आप वहाँ पर थाना में किए हैं, थाना में अगर मैं जाऊँगा वहाँ पर पूछूंगा, पूछताछ करूँगा तो वहाँ से मेरे को पता चलेगा। भाई यहाँ पर मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ तो गवाह तो आप ही ना बताएंगे कि कौन है गवाह, कैसा है? जतन शाह हैं, जतन शाह पैकरा और सुखदेव थे। अच्छा। और अन्य बहुत सारे किसान थे वहाँ पे। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, चलिए वो ठीक है, मान लीजिए आप बता रहे हैं कि भाई गवाह हैं, मारपीट भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग नज़दीक में हैं लेकिन हम लोगों को काम में नहीं रखा जाता है, ठीक है, और जो दूर दूर से हैं उन लोग को काम में यहाँ पर रख लिया जाता है। सर, धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी प्रभारी जो है वो सुनिश्चित करता है किस व्यक्ति को रखना है और वो योग्य है, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए यहाँ पे। बाकी जो योग्य व्यक्ति होगा, बोरा ढोना है, किसानों के स्टेकिंग करना है, किसानों का हेल्प करना है, तो हम उस व्यक्ति को रखेंगे यहाँ पे। नहीं तो रखने का रेशियो ये है कि 6 रुपये कुंटल शासन द्वारा निर्धारित है हमाल का, उसी रेशियो पे अपन पेमेंट करते हैं उसको रखते हैं। नहीं, अगर ठीक है। हमारी खरीदी 200 कुंटल होता है तो हम उस दिन का पेमेंट 1200 रुपये करते हैं किसान हमाल का। ठीक है, वो अच्छी बात है, आपका जो रेशियो होगा उसी में तो पेमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा था मैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को काम में रखने से पहले आप थोड़ी जान पाएंगे कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। विगत कई वर्षों से हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, जिनसे हमारे ऊपर हमको भरोसा है, वो कार्य कर रहे हैं। और कुछ नए लोग भी रखे गए हैं? नए लोग हैं, 2 लड़के नए हैं, आज एक लड़का और आया है, तो मैं समझा दिया हूँ अच्छी तरीके से कि जो रेशियो रहेगा उसी रेशियो। कहाँ से है वो लड़का जो अभी आया है? ओडी का। ओडी का कौन है? कहाँ पर? किसका नाम क्या है उसका? अखिल चंद का लड़का है नाम। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था, चलिए मान लीजिए कि वो विकलांग है, ठीक है, तो उसको चौकीदारी में रखिए, आप काम तो दीजिए भाई, यहाँ के लोगों का, 1 आध लोगों को तो रखिए। मेरे पास ऑलरेडी 12 हमाल हैं और मेरे को हमाल का आवश्यकता नहीं है, मैं हमाल नहीं रख पाऊँगा। ऐसा? जी।
तो आपका साफ कहना है कि मैं किसी को काम में नहीं रख पाऊंगा और उसका एक मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, तो कहाँ से रखूँगा? तो भैया आप नए लोगों को रख रहे हैं, तो नए लोगों को जब ऑलरेडी उसके साथ जब बातचीत हो रहा है और उसको जरूरत है, आवश्यकता है काम का। जरूरत तो सभी को है, किसको जरूरत नहीं है? हाँ तो भाई काम जिससे बात हुआ है, मान लीजिए आपका गांव है, मेरे पास 38 गांव है, 38 गांव में हर किसान कहेगा काम दो मेरे को, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? नहीं ठीक है, आप हर किसान को नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल, उसको मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे कुछ ऐसे जान रहे हैं कि मेरे को इससे दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है, और भैया वो उससे बात भी हुआ है, मेरे को तो उसको ऐसे लोगों को रखना चाहिए। कहीं कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक काम है, प्रशासन व्यवस्था कर रहे हैं, प्रशासन का जो निर्देश होगा मैं उसका पालन करते हुए धान खरीदी कार्य संचालन करूंगा। नहीं ठीक है, वो तो अच्छी बात है, आपका जो है खरीदने मैं का अवगत भी कराऊंगा कि मेरे किसानों के बीच में उन्हें लाठी लेके वार किया है और मैंने FIR किया था, उसका अभी तक का निराकरण हुआ। मैं अभी SDM सर को अवगत कराता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आप SDM सर को अवगत कराइए और अच्छी बात है, उसका निराकरण होना भी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा अगर इस प्रकार से होता है तो समझिए सभी गांव घर के लड़के हैं, आप भी कोई दूर के नहीं हैं, और ऐसा तालमेल बना के चलिए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास सब तालमेल अच्छे हैं, हमारे फील्ड में तो आपके ऊपर बहुत सारा आरोप लग रहा है। फिर हमारे फील्ड में आके हमको अगर कोई वार करेगा तो उसके लिए तो हम प्रशासन को अवगत कराएंगे। नहीं ठीक है, वो अच्छी बात है, आपके अगर काम में कोई बाधा बनता है तो अलग बात है, आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन यदि कोई आता है, ठीक है, और आप गलती भी कर देते हैं और फिर बाद में बोलेंगे कि मेरे में बाधा डाला है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमारा देखिए, पत्रकारिता है निष्पक्ष, हम सवाल करेंगे, अलग टाइप का हम सवाल करेंगे तब सच्चाई सामने आता है। चलिए साथियों, अभी हम लोग धान खरीदी प्रभारी से हम बात किए, विद्यासागर साहू जी से। उन्होंने बताया कि जो हमारा काम करने का जो रेशियो है और 6 प्रति कुंटल 6 रुपये हवाला के वो चीज़ में, और यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि अब किसी नए व्यक्ति को काम में नहीं रखा जाएगा। चलिए साथियों, सभी को नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।